प्रोग्राम के इस हिस्से में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। हमने आगाज़ किया बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर, मियाँ साहब पर, फॉर्म 47 का तंज भी कर रहे हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। देखें, ये इल्ज़ाम जो है सियासी नोक झोंक तो हो सकती है और सियासी हवाले से अगर इसको देखें तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस तरह की बातें होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहज़ीब का दामन थामे रखना और यही हुस्न जमहूरियत है। इस तरह की जो बातचीत होना या गुफ्तगू और मेरे साथ उनकी पार्टी के एक दो चैनल्स पे थे, टीवी प्रोग्राम में, लेकिन अल्फाज का चुनाव जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी पे तनकीद भी करनी है, कोई इख्तलाफ राय भी है, तो उसके लिए भी अच्छे और जो म्यारी अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस किस्म की गुफ्तगू बिलावल साहब ने की कि तुम्हारे अगर बाएं हाथ का खेल था या मेरे दाएं हाथ का खेल है, तो इस तरह की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह जो अलकाबात इस्तेमाल करना या दीगर इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब है। हाँ, जमहूरियत बिल्कुल इसी का नाम है कि आप अपने वोटर्स को कायल करते हैं। हम तो अपने किरदार से, अपने कामों से पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर ये है कि हमने हमेशा जब भी काम किया तो वो अवाम ने देखा। हमने इसीलिए कहा कि क्या आप गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर की तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं या कराची, तो मवाजना तो इसलिए हमने किया क्योंकि लोगों के सामने, अवाम के सामने तमाम तर चीज़ वाज़े तौर पे है। जो पिछले 2-2.5 साल की अगर बात कर ली जाए तो दोनों सूबों में और दोनों शहरों में, जो 2 बड़े शहर हैं, उसमें फ़र्क आपके सामने है। और पैसे भी ये नहीं है कि किसी को कम मिलते हैं। NFC अवार्ड के मुताबिक जो PSTP का फंड है और दीगर जो हैं चीज़ें, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, वो सूबे बिल्कुल ख़ुद लेके आते भी हैं, करते भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये कह देना कि मैं हकूक दिलवाऊंगा या ये खाली नारेबाजी या बयान नहीं होना चाहिए। अमली तौर पे आपने क्या किया, आप वो बताएं। वैसे आप ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, तो बिलावल साहब इस पे कह रहे हैं कि ये तो 18वीं तरमीम की वजह से तो बनी है। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं करता और इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल 18वीं तरमीम जो है वो कसरत राय से हुई, एक इत्तेफाक राय से हुई। उस वक़्त जो तमाम तर मसाइल दरपेश थे उनको देखते हुए ये फैसला किया गया। और असल तो मकसद 18वीं तरमीम का ये नहीं था कि आप सूबों की हद तक जो है वहाँ पे इख्तियारात चले जाओ, निचली सतह तक ना जाएं। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यही आ रहा है कि निचले लेवल तक जो इख्तियारात की तरसील है उसको मुमकिन या यकीनी नहीं बनाया जा सका, और उस वजह से जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है और अवाम जो है उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, फ़ायदा बड़े प्रोजेक्ट्स की हद में बिल्कुल जो हमने किए वो ज़रूर हैं। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन की बात की गई, क्लिनिक ऑन व्हील्स की बात करें, अभी इसी हालिया दौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बेतहाशा उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मज़ीद फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जो एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से कह लें, जो लोकल लीडरशिप कर सकती है, वो अभी भी फुकदान है। और ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई महसूस नहीं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये फरमाइए, इस्लामाबाद के हवाले से भी अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मुंतखब हुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आ रही है, 27 रुकनी असेंबली बनेगी, सरबरा जो है उसका वो वज़ीर आला होगा या मेयर होगा, है कोई ऐसा मामला ना कंसीडरेशन? जी बिल्कुल एक स्टडी इस पे की गई है और इस पे एक वर्क प्लान कह लें या एक जो मशावरत हुई है वो बिल्कुल ज़रूर हुई है। और उस हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, गालबन मेरे ख्याल से 20 जो सीटें हैं टोटल, एक तो उसकी 27 सीटों का जो है सजेशन है, और उसमें 20 सीटें जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की हैं, और उसमें 5 जो हैं वो फिर रिजर्व्ड हैं ख़वातीन के लिए और 1 जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये अभी इसका थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर कह लें या जो एक ढांचा है वो सामने आया है, लेकिन उसमें इस्लाहात की बात की गई है, स्टैंड अलोन अथॉरिटीज़, उसमें जो यहाँ से MNAs इलेक्ट होते हैं इस्लामाबाद की 3 हलकों से, उनकी वहाँ पे मशावरत है। अच्छा मलिक साहब, वैसे कितनी संजीदगी से इस मामले पर गौर हो रहा है सर, और क्या इस पर अमल के लिए कानूनी तौर पर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, अब जाहिर बात है कि कानून साजी का कोई भी अमल हो तो उसमें पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी है और उनसे मशावरत होती है। ये तमाम तर ये कहने में भी कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं कि ये वाशिंगटन DC के तर्ज पे जो फेडरल कैपिटल है या फेडरल टेरिटरी है, उसको उस हवाले से जो है एक मौसर जदीद
और एक इफेक्टिव जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिस तरह दीगर ममालिक में, और मैंने वाशिंगटन डीसी की एक मिसाल दी आपको, वहां पे भी इसी तरह के डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं और फिर या वो मेयर का इंतखाब कर लें, वो चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब कर लें। ये अभी काफ़ी चीज़ें नेसेंट स्टेज पे हैं, अर्ली स्टेज पे हैं। जब ये एक बाकायदा तौर पे तजवीज़ जो है इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो चीज़ें काफ़ी क्लैरिफाई होंगी। और ये 5 ईयर प्लान है उसको देखने के लिए कि किस तरह एक बेहतर और मौसर जो गवर्नेंस के गैप्स हैं, जो लैप्सेस हैं, और एक बेहतर जो एक स्ट्रक्चर हो सकता है गवर्नेंस के हवाले से। मलिक साहब, वैसे नए सूबों की जगह इंतजामी यूनिट्स के हवाले से भी बातें हो रही हैं। पहले खबरें थी कि ये जो तजवीज़ है जरदारी साहब ने दी है, लेकिन आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान यूनिट्स के क़याम की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये तजवीज़ वैसे आई कहाँ से? देखिए, ये नागुज़ीर हो चुका, और जब तक ये तमाम तर मामला, इसको 2 पोजीशंस में आप देखेंगे। पहली पोजीशन ये कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो फिल वक्त इफेक्टिव नहीं, और जब वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपके अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं, फिर आपके जो सर्विस के इश्यूज हैं कि एक सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए आम शहरियों तक, सिटीजन्स तक, वो उनको नहीं बेहतर सहूलियात मिल सक रही। और इस तरह के गैप्स बिल्कुल ज़रूर मौजूद हैं गवर्नेंस के हवाले से और दीगर इसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ये एक बात ज़रूर है कि ये मॉडल जो है दुनिया पूरी में आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का है, जर्मनी में भी राइज है, अमेरिका में देखें वहाँ पे भी गवर्नमेंट से सिस्टम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, पीपल्स पार्टी सूबों के लिए तो मान नहीं रही ना सर, नए सूबों के लिए तो क्या इंतजामी यूनिट्स के लिए इत्तेफाक हो गया है? मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है कंसेंसस डेवलप हो सकता है, और ये एक इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट बात की जा रही है, किसी सियासी जमात के किसी इंटरेस्ट के हवाले से बात नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, या दीगर कोई सियासी जमात नहीं, की ज़रूरत है। सही। एक और भी मामला है, 10 जून के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं तो खान साहब से मुलाकात करवा दें, या फिर वो बजट वाले दिन कौमी असम्बली के बाहर करेंगे धरना एहतजाज। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या गिरफ्तार करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी आपकी? क्योंकि अगर वो आते हैं तो बजट इजलास तो डेफिनेटली मुतासर होगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि बजट इजलास जो है इस तरह की हरकत से कोई उस पर असर पड़ सके। उसमें सबसे वाज़ेह बात यह है कि एहतजाज बिल्कुल आप करें, लेकिन जब मुल्क का बजट पेश किया जा रहा हो जिससे 25 करोड़ अवाम की जो है उम्मीदें वाबस्ता हों और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बजट इफेक्ट करे, तो आप आके वहाँ पे अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहें। सर, मुझे ये फरमा देना कि सुहेल आफरीदी अगर आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हुकूमती रद्द अमल होगा क्या? देखिए, अब ऐसी जो थ्रेट्स पे तो मुलाकात भी नहीं हो सकती, और धरना अगर देना है तो फिर आपको पता है इस्लामाबाद में जो है वो कोई इतना आसान नहीं कि इस किस्म की जो है इलीगल या अनलॉफुल प्रोटेस्ट की जाए। वाज़े तौर पे अगर वो आएंगे पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे और उसकी ना कोई इजाज़त होगी ना कोई जो है प्रायर परमिशन होगी, तो फिर आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं, क्योंकि मुल्क का जो बजट है वो मुल्क की रेड लाइन है और बजट पेश होना है और बजट पेश होना चाहिए। क्लियर बता दें ना, वजीर आला अगर आते हैं तो क्या गिरफ्तार करेंगे उन्हें? किस तरह आईनी तारी हो या जो भी मैकेनिज्म्स हो, वो मैकेनिज्म्स जो हैं वो इंस्टिल करने पड़ेंगे, वो इक़दामात हमें उठाने पड़ेंगे, चाहे वो कितने ही सख्त से सख्त क्यों ना हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मुल्क के पार्लियामान को हॉस्टेज कर दिया जाए एक शख्स की एम्प्टी थ्रेट्स के ऊपर। चलिए, आप क्लियरली कह रहे हैं कि आईनी हाथों से निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।